श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को बोल करके समझाया जाता है और करके दिखाया जाता है, ताकि आप अच्छे से करके आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे दुखों को दूर कर सकें। आज के दिन हम बात करेंगे एकादशी के उपायों के बारे में। कल एकादशी है, कल रविवार है, 7 जनवरी है और कल इस वर्ष की मतलब 2024 की पहली एकादशी है, सफला एकादशी। तो आप इन अचूक उपायों को अवश्य करें, आपके जीवन की सारे दुख, सारी बाधाएं दूर होंगी। आइए जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, और यदि कोई रुपए पैसे लेकर आपसे चला गया है, पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बस यह उपाय धन संपदा के से संबंधित है। तो आइए जान लेते हैं। इसमें आपको लेना है 7 बेलपत्र और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल, और उसी लोटे में आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं तो 2, 4, 5 बूंदें गंगा जल की डाल के उस लोटे को भर लीजिए और उसमें रख लीजिए आप 5 या 7 बेलपत्र रख लिए हैं। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले नंदी महाराज के पास जा कर के, और जो जल है उसको पूरा नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। पूरा जल नंदी महाराज पे ही समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्रियाँ उस लोटे में बची रह जाएंगी, उन बेलपत्रियों को नंदी महाराज पे समर्पित नहीं करना है। उनको ले जा करके मंदिर में, मतलब कि बाहर नंदी जी बैठे होंगे और अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग, तो आपको शिवलिंग पे ले जा करके अपनी जो भी कामना है जिसके लिए आपने किया है, या तो आपका कोई कर्जा है जो चुकाना चाहते हैं, बहुत दिनों से चुक नहीं रहा, उसके लिए कर रहे हैं तो उसका स्मरण कीजिए, और धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका स्मरण कीजिए, और अगर कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो उसका स्मरण कीजिए। और भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो भी जितनी बेलपत्री आप लेकर गए हैं 5 या 7 सबको समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एकादशी का उपाय है, इसको आप एकादशी पर अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। आइए बढ़ते हैं एकादशी के दूसरे उपाय की ओर। यह धन संबंधित उपाय हैं। इसमें अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, धन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको लेने हैं 11 तुलसी माता के पत्र, तुलसी पत्र लेने हैं 11, और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल, और उसमें भी कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लीजिए उसको। और उसमें जो तुलसी के पत्र आपने लिए हैं 11, उनको उस कलश में डाल के आपको जाना है किसी भी राधे कृष्ण के मंदिर या नारायण जी के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर ले जा कर के उस कलश को आप रख दीजिए। समर्पित नहीं करना है, उसको रख दीजिए। उसके बाद अपनी प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी प्रार्थना है, धन संबंधित, व्यापार संबंधित, दुकान मकान जो भी आपको चाहिए वह प्रार्थना करके, और उस लोटे को वहाँ से उठा लीजिए। और उसके बाद आपको बेलपत्ती के वृक्ष को छोड़कर और तुलसी के वृक्ष को भी छोड़कर, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल समर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए आप या तो उसको पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें, या किसी भी अन्य वृक्ष, केले के वृक्ष के नीचे भी आप डाल सकते हैं। केले के वृक्ष को बहुत उत्तम माना जाता है, वह विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, इसलिए हो सके तो केले के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में इस जल को समर्पित कर दें। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय से आपके घर में धन आगमन के रास्ते अवश्य खुलेंगे। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनकी कोई कामना है, विशेष कामना है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए फिर भी नहीं हो रही है, तो इस एकादशी पर इस अचूक उपाय को अवश्य करें। इसमें आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है, उसमें गोल बत्ती लगानी है, और गौ माता का घी डाल करके वो बत्ती की दीपक तैयार कर लीजिए। और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल, और 3 चाहिए समी पत्र। बस 3 ही चीज़ों की आवश्यकता है, 3 समी पत्र, 1 लोटा जल और 1 दीपक। सबसे पहले जब आप जाना चाहें सुबह से शाम तक में कभी भी यह उपाय एकादशी के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने 1 दीपक तैयार किया है, उस दीपक को अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी भोलेनाथ की शिवलिंग हो या भोलेनाथ की तस्वीर हो, तो वहाँ पर आप पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उस दीपक के नीचे आसन ज़रूर दे दीजिएगा, जो भी हो, तो चावल के दाने, गेहूँ के दाने, या फूलों की पंखुड़ियाँ, मूंग के दाने, जो भी आप रखना चाहते हैं, दीपक के नीचे आसन देकर के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद जाना है शिव जी के मंदिर पहुंच गए हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको जल समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले जो आपके पास 3 समी पत्र हैं, उनको सबसे पहला वाला समी पत्र जहाँ से जल नीचे गिरता है,
वहाँ पर जलाधारी के पास ऐसे समर्पित करना है कि जो समी पत्र है उसकी डंडी का मुख जिस तरफ से पानी गिरता है उस तरफ होना चाहिए, और जो बीच वाली पत्ती हैं उनका मुख भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और दूसरी शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। तब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें, तब भी डंडी का मुख जलाधारी तरफ होना चाहिए और समी पत्र की पत्ती का मुख भोलेनाथ की तरफ। और तीसरी और आखिरी जो समी पत्र है उसको आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करा करके और अपनी कामना बोल के, जो भी कामना है वह जो भी बोलना चाहते हैं भोलेनाथ से वह बोल के और भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसको समर्पित कर देना है। और उसको भी उसकी डंडी का मुख भी जलाधारी तरफ ही होनी चाहिए। तीनों समी पत्री का डंडी का मुख एक ही दिशा में होना चाहिए। और समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल है उसमें से सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके 3 बार जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो पहली वाली समी पत्र समर्पित की है जलाधारी पर वहाँ पर 3 बार जल समर्पित कीजिए। उसके बाद जो दूसरी समी पत्र है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 3 बार जल समर्पित करना है। और सबसे आखिरी में भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो तीसरा आपने समी पत्र समर्पित किया है उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरा की पूरा जल 3 बार में समर्पित कर देना है। एक बार थोड़ा, फिर दूसरी बार में थोड़ा, और अंत में जितना भी जल बचा है वो पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप एकादशी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना थी, विशेष मनोकामना जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही थी, वह अवश्य पूर्ण होगी। और बहुत बड़ी भी अगर कामना है तो वह भी आपकी 1 साल के अंदर अंदर कितनी भी बड़ी हो वह अवश्य पूर्ण होगी। बहुत अचूक और अच्छा उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा एकादशी के दिन। एकादशी का सबसे आखिरी और अचूक उपाय उनके लिए है जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत उम्र हो गई है 30 साल 40 साल परंतु शादी नहीं हो रही है, तो गुरुदेव जी ने एक अच्छा और अचूक उपाय बताया है। इसे आप एकादशी से प्रारंभ करके अमावस तक कीजिएगा, और जब पूर्णिमा वाली एकादशी आए तब एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक, यानी कि 5 दिन तक यह उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है और चावल के दाने को केसर से भिगो करके उसको केसर का कर लेना है। उसके बाद जाना है आपको भोलेनाथ जी के मंदिर में, जितनी टाइम भी आपको टाइम मिले, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी चले जाएं। जिनकी शादी नहीं हो रही है सिर्फ उनको ही करना है। और जा करके को भोलेनाथ का जो ओम नमः शिवाय है उसका उल्टा उच्चारण करना है। जैसे हम सबसे पहले बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो अब बोलना है शिवाय नमः ओम। ऐसे उल्टे मंत्र का जाप करना है और रोज़ जाना है 5 दिनों तक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, फिर शिवरात्रि पर, फिर अमावस्या पर, 5 दिन तक कीजिए। जो भी दोनों एकादशी आती है दोनों एकादशी पर कीजिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर हम जिनकी शादी नहीं हो रही वह उपाय करते हैं तो उनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।